नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, आप हेडिंग पढ़ चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज मैं आप लोगों को दोस्तों 12th एनसीईआरटी के बुक से 9.6 का जो है क्या आप लोगों का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप जाइए दोस्तों पार्ट टू का जो क्लास 12th का जो बुक है दोस्तों, उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और आप जो है वहाँ पे देख लीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 9.6 में जो है दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 9.6 का क्वेश्चन नंबर आप लोग जाके देखिए दोस्तों। उसका जो आज मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बता दूं दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसमें एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9.6। ठीक है दोस्तों, का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सारे दोस्तों लीनियर फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक में, बताया था आप लोगों को दोस्तों, सारे फॉर्म वगैरह बताए थे। ये तीसरा फॉर्म है हमारा दोस्तों। इसी फॉर्म के आधारित पे ये जो क्वेश्चन है ये सारे मिलेंगे। मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो फॉर्म होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ये y के रिस्पेक्ट में जो है x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे हमारा y p और q जो है फंक्शन ऑफ r। मैंने आप लोगों को बताया था p एंड आर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, पी क्यू जो है क्या है, फंक्शन ऑफ x का होगा। ठीक है हमारा, आप लोग बात समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपको दिख रहा है ये फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स। पी के जगह हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे p के जगह हमारा 2 है, कोई दिक्कत दोस्तों। और ये q के जगह हमारा क्या है दोस्तों, q के जगह क्या है हमारा, ये q के जगह क्या है दोस्तों हमारा, ये साइन एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों। मैंने आप लोगों को एक चीज़ें बताई थी, इसमें जो आपको आई फैक्टर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम आई फैक्टर निकालेंगे। आई फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था दोस्तों, ई। ठीक है, ई के पावर में इंटीग्रेशन साइन पी डी एक्स बताया था दोस्तों। पी हमारा क्या 2 है यहाँ पे। तो चलिए, ई के पावर में पी कितना है हमारा 2 है, और ये डी एक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, कांस्टेंट है तो बाहर बाहर हो जाता है, और dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x होगा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अब डिटेल में नहीं बताऊंगा। e के पावर 2x जो है हमारा क्या हो गया, आई फैक्टर निकल गया। आप लोगों को एक चीज़ें पता होगी दोस्तों, इस तरह का जब फॉर्म होता है, इस तरह का जो फॉर्म होता है ये दोस्तों, इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, y गुने आई फैक्टर। ठीक है दोस्तों, क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका जो क्या होता है फॉर्मूला, भी फॉर्मूला के तौर पे ही क्या फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह का लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म, ये जो है क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, लीनियर फॉर्म में ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्या होता है फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, y गुने आई फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद q, ये q गुने आई फैक्टर, क्या दोस्तों, q गुने आई फैक्टर। कोई दिक्कत दोस्तों। और इसका हम क्या कर लेंगे दोस्तों, पूरे का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत। और यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट। कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। कोई दिक्कत। चलिए, तो इस फॉर्मूले पर हम बिठा देंगे दोस्तों, बिठाए, चलिए बिठाते हैं। y तो फॉर्मूले से आया गुने आई फैक्टर। आई फैक्टर जो हमारा क्या हो गया दोस्तों, e के पावर 2x। कोई दिक्कत। और इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं q के जगह हमारा क्या है, साइन x है। कोई दिक्कत। और इनटू आई फैक्टर कितना है दोस्तों, e के पावर 2x। कोई दिक्कत दोस्तों। और इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। और ये हमारा सी कांस्टेंट तो आता ही है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। अभी कांस्टेंट लगाइए या बाद में कांस्टेंट लगाइए कोई, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बाद में कांस्टेंट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट करेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, कांस्टेंट ही लगाना है तो कभी भी लगा सकते।
तो चलिए यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। चलिए अब ऊपर मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए ऊपर ये सब मिटा देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दोस्तों बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप लोग मेरा एक बेसिक क्लास नहीं देखें तो पहले जाके बेसिक क्लास देखिए दोस्तों। बेसिक क्लास जो है करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा क्या क्या चीज़ यूज करना है कुछ क्वेश्चन में, आप लोग कैसे पता चलेगा? तो जाइए पहले क्या कीजिए, आप लोग बेसिक क्लास जाके आप देखिए, उसके बाद जो है आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पे कहाँ तक आया था दोस्तों हमारा, ये इस तरह से y इंटू ई का पावर 2x ये था, और बट्टे में क्या था दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे क्या है, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x और dx। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे दो फंक्शन जब गुना रहेगा तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। चलिए मैं आपको ब्रैकेट में बताता हूँ, u गुने भी और dx, इस तरह से हमारा कोई फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम आई लेट मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक और दो, इसको इसमें से किसको माने? तो सबसे पहले क्या आई लेट करके लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ें इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है दोस्तों, u के जगह हमारा साइन एक्स है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 2x, किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी फंक्शन u इसको मान लीजिए, भी इसको कोई। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या है, हमारा सीरीज में जो सबसे पहले आता है उसको ये मानेंगे। तो देखिए t जो हमारा पहले आ रहा है, t क्या है, ट्रिगो फंक्शन हमारा पहले, ये साइन एक्स का है ट्रिगो फंक्शन, तो इसको एक मान लेंगे। और ये है एक्स, ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये बाद में, तो इसको 2 मानेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इसको हम एक मानेंगे, इसको हम 2 मानेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें चल समझ में आ गई आपको दोस्तों? ये हम आपको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? ये चीज़ें आपको कहीं भी समझने को नहीं मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं रफ में समझाता भी हूँ। चलिए तो चलिए इंटीग्रल बाय पार्ट करके दोस्तों क्या होता है, पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो 1 है तो इसको क्या करेंगे, इस तरफ का हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले इसको करने का कोशिश। ये साइन एक्स बाहर निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया था दोस्तों, क्या बताया था दोस्तों, रूल बताया था, इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, एक को बाहर निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कोई दिक्कत हो? चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लिए, और ये dx, और यहाँ माइनस, मैंने फिर क्या कहा था, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे हम इसका किस क्या ले लेते हैं दोस्तों, डी ले लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी ले लेते हैं, इसका डी कर देते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी ले लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इंटू करके क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, जो इंटीग्रेशन यहाँ पे किए हुए हैं यहाँ पे कर लेते हैं dx। ठीक है दोस्तों, अब इसका फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों को फॉर्म बताया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? कोई भी दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। चलिए दोस्तों तो अब करते हैं, नीचे में जो भी कुछ है यहाँ पे हम मिटाने का कोशिश कर लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो चलिए आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, ये तो इतना ही, इसको हम पहले कर रहे हैं, आप लोग समझिए। चलिए साइन एक्स हो गया ये तो, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमको 2x है तो यहाँ 2x चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ 2 बना लेते हैं। 2 बनाने के लिए दोस्तों 2 से भाग भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए दोस्तों ये जो है 1/2 तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा बाहर चला आया। ठीक है दोस्तों, और चलिए इसको जो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सेम होता है। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में परेशानी हो रही है। और ये माइनस, कोई दिक्कत? और चलिए, और ये बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन दोस्तों, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स। आप लोगों को पता होगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस एक्स। और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, क्या आया है, 1/2 ई का पावर 1/2 ई का पावर 2x आ गया। इसका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमको। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं पूरे का इंटीग्रेशन, क्या दिक्कत है इसमें।
अब क्या करेंगे दोस्तों, ये साइन एक्स, अब चलिए, अब जो यहाँ पे 1/2, 1/2, ठीक है दोस्तों, क्या है 1/2 हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए समझने वाला आप समझिए। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से बस वही फिर पार्शियल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा कोस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा, तो चलिए क्या हो जाएगा, अब इसी तरह क्या कर लेंगे, इसको हम फंक्शन एक मान लेंगे, थोड़ा लंबा है दोस्तों, ये फंक्शन टू हो गया। तो चलिए क्या आ गया, कोस एक्स हम क्या किए, बाहर निकाल लिए, कोई दिक्कत दोस्तों, और यहाँ पे एक ब्रैकेट का साइन आप इस तरह से बड़ा वाला लगा दीजिए। कोस एक्स बाहर निकाल लिए, ठीक है दोस्तों, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लिए, फिर माइनस, फिर बड़ा सा साइन ले लिए, ठीक है। इसका हम डी सी करेंगे, लिख दे दोस्तों। डी सी कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा, कोई दिक्कत, साइन एक्स। चलिए अब जो है दोस्तों क्या है, इसका डी सी माइनस साइन एक्स, अब क्या होगा, अब इसका डी सी क्या होगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स होगा, आपको लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत दोस्तों। इसका जो डी सी होगा क्या होगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ये चीज़ें देखिए, आप यहाँ पे देखने का ये कोशिश करिए, इसका जो डी सी होगा क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप इसका जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालिए, तो क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन आप जब ये इसका निकालिएगा, तो ये टू 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 से हमारा ये टू कट जाएगा दोस्तों, और ई के पावर में क्या हो जाएगा, 2x, कोई दिक्कत दोस्तों। और यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4, कोई दिक्कत दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, 2 ये सही है, चलिए कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो है हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इस तरह से डी एक्स, इस सब का इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा, अब आप लोगों को दोस्तों, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम आप लोगों को बताते हैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिख रही है दोस्तों, ये देखिए क्या है दोस्तों, ये साइन एक्स, और ये क्या है दोस्तों, 1/2 ई के पावर 2x, ठीक है दोस्तों, ई के पावर 2x, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए इतना, हम देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है दोस्तों, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी दोस्तों, इसको जो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये यहाँ पे एक चीज़ ये आएगा, ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा, क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ साइन एक्स है, कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे आप इसको 1 मान लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या है दोस्तों, इसको आप 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए एक टर्म और मैं कर दूं आपको, ये माइनस बाहर जब ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। और ये जो है आप क्या करिए, इसको, ये जो टर्म है, चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, ई का पावर जो है ये 1/4 है, इसको बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये टर्म दिख रहा होगा, ये दोनों सेम है, आपको नज़र आ रहा है कुछ दोस्तों, ये टर्म जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो टर्म है आपको बिल्कुल ही सेम है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब जो हमारा सॉल्यूशन के नज़दीक है, चलिए साइन एक्स ई के पावर 2x, ठीक है दोस्तों, और ये कोस एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये ब्रैकेट डाल दीजिए, पूरे का ब्रैकेट है ये दोस्तों, यहाँ से यहाँ, चलिए कोस एक्स, और ये गुने इंटू 1, बट और इसका जो क्या इंटीग्रेशन मैंने तो आपको अभी बताया ही दोस्तों, क्या होगा 1/4, और ई के पावर क्या दोस्तों 2x, ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब प्लस 1/4, ठीक है दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए दोस्तों, ये जो है यही ना है दोस्तों, ये साइन एक्स ई का पावर 2x, और ये dx, तो कितना है दोस्तों इसके बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गुने y के पावर ई का पावर 2x। समझे दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, चलिए इस तरह से हमारा हो गया। तो क्या है दोस्तों, हमारा जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा क्या सॉल्यूशन, अब ब्रैकेट हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए या चलिए अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, क्या है दोस्तों, मेन चीज़ क्या है हमारा, मेन चीज़ हमारा है वाई ई के पावर 2x, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा ये साइन एक्स है, चलिए ई का पावर 2x जो है हम सब में से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, चलिए ई का पावर जो 2x है कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया 1/2 साइन एक्स माइनस 1/4
कोस एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों? समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। 1/4 आइए वाई इंटू वाई, ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत। चलिए इससे ये हमारा कट गया, कोई दिक्कत? चलिए जी, चलिए जी, हमारा जो क्या है दोस्तों, y बराबर 1/2। आप कॉमन कर सकते हैं, करना है तो कर लीजिए, नहीं तो गुना करके ऐसे लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस 1/4 कोस एक्स माइनस 1/4 वाई। ठीक है दोस्तों, आप y को इस तरफ भी ले आ सकते हैं। अभी जो है अपना कैलकुलेशन आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो है सॉल्यूशन आसानी से आप लोगों को चला आएगा। क्या चला आएगा दोस्तों, यहाँ पे सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर आप लोगों को ऊपर में थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाद में क्या है दोस्तों, कांस्टेंट तो हम कोई यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे ही हुआ तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। कांस्टेंट कुछ भी होगा, कांस्टेंट क्या भी लगा सकते हैं दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो है इतना सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं इस तरह से आप लोगों को एक चीज़ और बताने का कोशिश करता हूँ। जब ये इस तरफ लाते हैं, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ। चलिए दोस्तों, ये चीज़ें मैं यहाँ, चलिए ये मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो 1/4 प्लस हो जाएगा दोस्तों, और वाई अब प्लस वाई। कोई दिक्कत दोस्तों? मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत। तो चलिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे में 4 होगा, ऊपर में क्या होगा दोस्तों, 5y हो जाएगा। अब 5y बराबर दोस्तों कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, आप जो सॉल्यूशन की किताब में मिलाइएगा आप लोगों को मिल जाएगा। क्या दोस्तों, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 साइन एक्स, और ये माइनस 1/4 कोस, यहाँ पे कोस एक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन लेके, 4 कॉमन लेके भी काट सकते हैं। चलिए सब में से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉमन ले लिए। ऐसा करता हूँ दोस्तों, इसको मिटा के मैं आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे स्पेस बाकी है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं दोस्तों, लंबा हो गया थोड़ा। चलिए ये 5y/4 आ गया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, चल जैसे ही हम 1 बट्टा क्या किए, 4 कॉमन लिए, तो हमारा क्या हो गया, 2 sin x आ गया। ठीक ठीक है दोस्तों, 2 sin x आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये तो हमारा कॉमन ही हो गया, ये हमारा cos x, कोई दिक्कत? अब ये 4 से ये 4 कट गया, तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा 5y बराबर क्या हो गया, 2 sin x माइनस कोस एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो यही हमारा, देखिए दोस्तों, आप जाके आंसर भी चेक कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो आ गया सोल्यूशन। तो मैंने ये आप लोगों को बताने की कोशिश की है दोस्तों। यहाँ तक भी लिखिएगा आप, तो आपको जो आंसर नंबर तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरा लिख यहाँ तक करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, आप करिए। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा, सोल्यूशन जो होता है वो लंबा थोड़ा होता है। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को कहीं दिक्कत हुई होगी। मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, आपको मज़ा आया होगा दोस्तों। आप अगर किसी बुक में अगर सॉल्यूशन देखने जाते हैं तो क्या है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अजीब तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एकदम बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। सारे नियम के अनुसार होंगे दोस्तों। बुक में जो सॉल्यूशन होते हैं उस पर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वो सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही अजीब तरीके से बनाया होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो भी मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहला क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया। मैं सारे क्वेश्चन इस तरह से नहीं समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं। चलिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ दोस्तों, dy/dx, ठीक है दोस्तों। और ये +3y, ठीक है, और ये इज इक्वल टू e⁻⁻²x, इस तरह से हमारा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ जाइए दोस्तों, ये हमारा किस फॉर्म पे है जो मैंने पिछले बताया। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पे सीधे हम आई फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। पी के जगह हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और चलिए, पी जो है 3 दिया, तो आई फैक्टर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन 3 का इंटीग्रेशन और dx। चलिए कोई दिक्कत? अब चलिए इसी तरह आप क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 का, 3 तो कांस्टेंट है बराबर, इसके बाद 3x, ये हमारा इस तरह से आ गया इसका आई फैक्टर। अब चलिए दोस्तों क्या है,
आप लोगों को जैसे कि फॉर्मूला पता है, वाई गुने आई फैक्टर मतलब 3x इज इक्वल टू क्या दोस्तों, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यू कितना है दोस्तों, क्यू आपको पता होगा e⁻²x है, कोई दिक्कत दोस्तों। और इनटू में हमारा क्या होगा, आई फैक्टर e⁻3x और ये हमारा dx पूरे का जो है वो इंटीग्रेशन। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों। कांस्टेंट साइन आप पे डिपेंड, कांस्टेंट आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, अभी लगाइए बाद में लगाइए। ठीक है दोस्तों, हम बाद में ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए y e⁻3x इज इक्वल टू दोस्तों क्या है, चलिए अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो ई के पावर क्या है, आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा होगा, अगर ए के पावर एम है गुने ए के पावर एन है तो क्या हो जाता है दोस्तों, ए के पावर एम प्लस एन, ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए ई के पावर क्या कर देंगे, -2x और +3x, इस तरह से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ई के पावर, चलिए 3x में से 2x चला गया, x हो गया ये हमारा, और इसका जो इंटीग्रेशन हो गया क्या हो गया दोस्तों, आप लोगों को चलिए y के पावर e के 3x, इसका जो इंटीग्रेशन होगा e के पावर x, और ये हम और कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, कांस्टेंट लगाएं। ठीक है, बुक पे मत जाइएगा दोस्तों, वो पहले कांस्टेंट लगा कर रखता है, अरे इंटीग्रेशन होगा तब हम कांस्टेंट लगाएंगे, दिक्कत क्या है हमको। चलिए कांस्टेंट ही तो लगाना है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कांस्टेंट पे आप जो है अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ये प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट अपने हिसाब से, अगर एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक करेगा वो कांस्टेंट पे नहीं, आपका ये जो सॉल्यूशन है इस पे आपको चेक करेगा। ठीक है दोस्तों, आप पाई फैक्टर क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा, y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चलिए e का पावर x, अब बट्टे में क्या दोस्तों, e का पावर 3x, चलिए इसके भी बट्टे में लिख देते हैं c i का पावर 3x, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको घटाएंगे, e के पावर में से 3x घटाते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा -2x और ये प्लस c e का पावर -3x। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों का जो सॉल्यूशन है वो इसी तरह दिया रहेगा, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे लगता है आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई भी परेशानी आ रही है, ये जो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ई के पावर -2x और c इंटू ई के पावर, वैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। तो हमारा क्या सॉल्यूशन आ गया, y बराबर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया, y बराबर ई के पावर -2x प्लस सी ई के पावर -3x, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये आंसर आ गया। तो आप मिलाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। आप लोग पहले कांस्टेंट दीजिए, बाद हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन होने के बाद देते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए ये किस तरह हुआ, ये आप लोगों को पता होगा, एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे क्या होता है, जब सिमिलर होता है, ए के पावर एम होता है बट्टा में ए के पावर एन होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ए में से क्या होता है, एम और एन घट जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दिख रहा है अभी आप लोगों को दोस्तों, इस तरह से होती है, एम में से एन घट जाता है। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है मैं आपको सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाके सॉल्यूशन बार बार देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ, किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जाइए बुक में आराम से आप लोग देखिए, जब तक आप दोस्तों क्या समझिएगा नहीं चीज़ें, आप बेसिक मेरा जो क्लास देखिएगा नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं दोस्तों, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, इसके क्वेश्चन जो है लंबे लंबे होते हैं और समझने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लंबा लंबा इससे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जब एग्जाम में 10 नंबर का हमसे पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन, 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो वो लॉन्ग टाइप में ही होगा दोस्तों। 10 नंबर तो फ्री के मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपसे मेहनत करवाएगा एग्ज़ाम आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए है दोस्तों, ये स्क्रीन के जो क्वेश्चन होते हैं लंबे लंबे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब हम क्या बनाएंगे दोस्तों, 3 बनाएंगे। 3 हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस वाई बटा एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों, इज इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर। चलिए दोस्तों, ये भी लीनियर फॉर्म में ही है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है। चलिए तो सारे जो है लीनियर फॉर्म पे ये वाले क्वेश्चन है।
मैं आप लोगों को इस तरह से बताता हूँ कि एक फॉर्म पे कन्फ्यूज़न ना हो, एक फॉर्म का ही क्वेश्चन आए, एक फॉर्म का ही क्वेश्चन आए। चलिए दोस्तों, वैसे बुक में भी इसी सीरियली वाइज दिया हुआ है। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चलिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे p बराबर हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1/x। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, और ये हमारा q बराबर दिया हुआ है x²। तो यहाँ पे आई फैक्टर निकाल लेंगे दोस्तों। चलिए, आई फैक्टर निकाल लेंगे। आई फैक्टर निकालने के लिए e का पावर क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन p i a dx। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, e का पावर जो है हमारा 1/x का आप लोगों को पता होगा दोस्तों, log x। एक चीज़ याद रखिए, अगर e के पावर में log रहता है दोस्तों तो क्या होता है, हमारा सीधे जो हो जाता है, ये जो होता है x हो जाता है। इसका जो है, ये आप लोगों की जो बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पता होने। e के पावर में log x रहेगा तो सीधे क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा। आई फैक्टर कितना हो गया दोस्तों, आई फैक्टर हमारा x हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, आप फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला है, क्या है, तो y गुने आई फैक्टर गुने x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। तो q हमारा x² है गुने आई फैक्टर x, और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट हम बाद में। चलिए, y और x ये हमारा इस तरह से हो गया। अब चलिए दोस्तों, ये इसको क्या कर सकते हैं, x², और यहाँ पे चलिए तो क्या कर सकते हैं, इसको दोनों जुड़ जाएगा तो x का पावर 3। और ये इसका हम इंटीग्रेशन आप लोगों को बताए हुए हैं। चलिए, क्या होता है इंटीग्रेशन दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हमारा पावर में क्या हो जाता है, एक जुड़ जाता है तो 4 हो गया, उसी पावर से क्या डिवाइड कर देते हैं, और हमारा ये कांस्टेंट लिखना मत भूलिएगा। चलिए, इंटीग्रेशन हो गया अब कांस्टेंट। अब चलिए दोस्तों, y बराबर कर देते हैं। y बराबर क्या दोस्तों, चलिए y बराबर क्या होगा, इसमें भाग देंगे, x का पावर 4 अब बट्टा 4 x, अब प्लस c में भी भाग दे दीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से भाग। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए, x का पावर 3। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे c x का पावर -1। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस पावर से ऊपर जाता है दोस्तों तो इस तरह हो जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों समझने में, मुझे नहीं लगता समझने में। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 1/4 तो इधर निकाल लिया। अरे यार, ये इस तरह से x का पावर 4 x का पावर 1, तो क्या होगा दोस्तों, x का पावर 4 में से 1 चला गया, x का पावर 3। कोई दिक्कत दोस्तों, और ये 1/x रहेगा तो ऊपर जाता है तो क्या दोस्तों, -1, -1 पावर में हो जाता है, इसीलिए मैंने इतना लिख दिया। तो आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास होगी, आज की जो वीडियो होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी दोस्तों। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एक्सरसाइज नंबर 9.6, मुझे लग रहा होगा कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझाया, कहीं भी कोई जो है दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।